और इधर ये भरोसा करे बैठा हूं बीवी थोड़ी है, राबिया बसरिया मिल गई। क्या बात है। अगर हम पर्दे पे बात करें ना, बोले जी पर्दे पे बात क्यों कर दी, मौलवी का दिमाग खराब है, इन्हें तो शक लगा रहता है। मैंने कहा अगर पर्दे पे शक कर, पर्दे का हुक्म बयान करना शक की बुनियाद पर है, तो बता मुस्तफा से ज्यादा अपनी बेटी पे भरोसा करने वाला कौन हो सकता है? नबी से ज्यादा अपनी आयशा पे भरोसा करने वाला कौन होगा? नबी से ज्यादा खदीजा पे एतमाद करने वाला कौन होगा? नबी के रिश्ते से ज्यादा किसका रिश्ता मोतबर होगा? मुस्तफा के रिश्ते से ज्यादा किसका रिश्ता महबूब होगा? अगर आपको कोई पर्दे की तलकीन करता है, पर्दे का हुक्म देता है, शक की बुनियाद नहीं शरीयत की बुनियाद पे देता है, ताकि किसी की बेटी पर कोई कलंक न लगने पाए और किसी बाप की गर्दन फिर से न झुकने पाए, इतना बेटियों को पारसा कर दो कि तुम्हारी बेटियां तुम्हारे नाम से जानी जाए या ना जानी जाए, लेकिन तुम अपनी बेटियों के नाम से पहचाने जाने। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत मुफ्ती मोहम्मद हम्माद साहब कबिला, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या भाई, वाह वाह वाह। कम से कम अगर माँ कंट्रोल में नहीं है आपके, बहन कंट्रोल में नहीं है, वो क्या तू कौन होता, मैं तो अब्बा से बात करूंगी जी। अगर तुमसे ये कंट्रोल में नहीं, बीवी तो कंट्रोल में होगी, या सारे ही उसके कंट्रोल में बैठे हो? डर के तो नहीं बैठे, कैमरा मेरी तरफ है, आपकी तरफ नहीं, बोल सकते हो, घर पकड़ नहीं होनी है? हाँ, तवज्जो है सारे लोगों की। तो कम से कम अपनी बीवी को समझाएं और खुद निकलें। माशाअल्लाह कोई माशाअल्लाह। फर्क इससे नहीं पड़ता है कि शादी का जोड़ा कितने हजार का है जी या कितने 100 का है, आपकी बीवी पे कितना जेवर है, कितने तोले की मालिक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है आपके घर में इज्जत है कि नहीं, आपके घर में गैरत पनपती है कि नहीं, आपके घर में शर्म जिंदा है कि नहीं, फर्क इस बात से पड़ता है। तो ये जरूरी है, अगर आप शौहर हैं ना तो खुद जाइए। जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए भाई? बोलो, अरे वो तो बोल लो जो चले जाते हो, है भाई? अपने बच्चों के साथ, बीवी के साथ खुद जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए कि नहीं? आजाद नहीं छोड़ना चाहिए। तो भैया फिर ये बताओ, ये जो स्कूल पे से रक्षे भरते हैं फूल, नाराज तो नहीं हो नासिर हाफिज जी? अकेली तो नहीं भेज रहे हो? हाँ, तवज्जो है ना सारे लोगों की? ए ऑटो वालों के उस दिन नखरे देखा करो, नखरे पीर के दिन सुन थोड़ी रहा किसी की। अगर कह दो भाई ये चावल बचे, टाइम ना, पीर बाजार सीधा, इधर से भर के जा रहा, उधर से भर के लेके जा रहा, ठीक है आपका बिजनेस है, मगर मैं एक बात बताऊं ना, पूरे ऑटो में एक भी मर्द नहीं। अल्लाह अकबर अल्लाह। एक ऑटो में कितनी सवारी आ जाती है टोटल? है भैया? अरे पीछे तजर्बेकार बोले भाई, है 4 या 5 सवारी आ जाती है। हाँ, मैं जितना बोलूं उतना बताइए, अपनी मर्जी से नहीं, साथ में ढाल लें। और पीर के दिन कभी कभी 15 भी हो मैं एक में, ये कंडीशन। कम से कम मेरी बात सुन लें, बहुत गौर से सुन लें, इज्जत एक बार चली जाती है तो फिर वापस नहीं आती है। इतने लापरवाह ना बनिए। और ये जरूरी नहीं है कि मेरी इज्जत मेरी गलती की वजह से जाए, कभी इनकी गलती की वजह से भी मेरी इज्जत जा सकती है। मैं ये नहीं कहता कि जो बेटियां घर से निकल रही हैं वो सारी बदचलन है, ये भी तो हो सकता है सामने वाला बंदा खराब हो। जी हजरत, बिल्कुल सही बात है। और बेटियां इतनी नाजुक होती हैं, अगर एक बार उंगली उठ जाए ना तो फिर उन बेटियों को कोई मुंह लगाने तैयार नहीं रहता है। जी हजरत, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई बेटी खराब है, सामने वाला बंदा भी तो खराब हो सकता है। जी जी जी। लेकिन मुझे दुख किस बात का है? ये पीर के दिन सुने जरा, बहुत कड़वा बोल रहा हूं जी। अल्लाह करे मेरी बस्ती में ये तब्दीली आ जाए कि कोई भी औरत अपने मर्द के बगैर, क्या बात है, या अपने घर के किसी जिम्मेदार फर्द के बगैर आज के बाद हमारी बस्ती से बाहर ना निकले। जी जी।
बहुत हक आज ये बयानी- महफिल मिल गई है मुझे बात करने की। हक बयानी है हजरत। मुफ्ती साहब मैं ये कह रहा हूँ, आपकी शादी में आना था मुझे, मैं आपकी शादी में इतना कड़वा बोलता, लेकिन करना क्या, मैं दूर था, हाँ पहुंच नहीं पाया। तवज्जो है सारे लोगों की जो मैं बताना चाह रहा हूँ। अल्लाह करे ये जहन में बात आ जाए। मैं आपको बताऊं, पिवलसाने वाले भी नाराज और वो आवारा बउआ वाले भी नाराज। ओहो क्या भाई मौलवी को क्या हो गया, पीर के पीछे पड़ गया। जी मैं पीर बाजार के पीछे नहीं, मैं तो ईद की शॉपिंग के भी पीछे पड़ा हुआ हूँ। खुद जाओ, साथ ले जा, सही बात। लिया जाके, लेकिन कह रहा हूँ मैं तो लेट हूँ। औरत बाजार में और अपना बीड़ी पीता घूम रहा पूरे मोहल्ले में। यही मैं आपको हाल है बताऊं, हजरत, मुझे यही दुख हाल किस है। चीज का हुआ, सुने जरा। मुझे दुख इस चीज का हुआ, पीपल्स आने के अंदर जो बाजार है ना, जी सुनो सुनो सुनो। देखिए मसला उससे नहीं है कि किसकी जमीन में है और जी, किसका है, बिल्कुल मसला सही बात उससे है। कि बाजार में कौन जा रहा है और कैसे जा रहा है। जी 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 मुफ्ती साहब वहां के मुझे दुकानदारों ने बताया कि हमने कई लड़कियों को देखा कि बाजार से निकली, इधर आई और गैर मुस्लिमों के साथ बाइक पे बैठ के चली गई। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। समझ रहे? जब भाग जाती है ना तो फिर कहता मुझे तो पता ही ना था। जब नुकसान हो जाता फिर कहता हूं। और याद रखो, कान खोल के सुनो, बहुत कड़वी बात कर रहा हूं, अल्लाह करे ये जहन में उतर जाए। बेटियां बाद में बिगड़ती हैं, मां पहले बिगड़ती है। क्या बात है हजरत। घर के अंदर जो भी होता है वो मां को पता होता है, माँ को पता होता है। जी 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 और जितना भी होता है उतना मां को पता होता है। नुकसान और बिगाड़ कहां से होता है पता? जब बीवी शोहर से घर के राज छुपाने लग जाए तो समझ लो अब घर बर्बादी के किनारे पे आ गया है। हर बीवी से मेरी गुजारिश है, घर देखो एक मुल्क है, जी बिल्कुल। घर एक मुल्क है। बाप बादशाह होता है, बेशक। उसकी बीवी क्या होती है? मलिक। वजीर होती है, वजीर। बाप बादशाह, शोहर बादशाह, बीवी वजीर, बच्चे रियाया। सुन रहे हैं इतनी बात? मैं बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कोई मसला है? टेंशन में लग रहे हो, शादी होगी तुम्हारी? सीख लो कुछ। तो जो है सारे, हाँ तो इनको सुनो आके, मेहमान कुछ कह रहे हैं। तवज्जो है ना, मैंने क्या बताया? घर एक मुल्क है, बच्चे रियाया हैं, बीवी सब उधर न देखो मुझे देखो। बीवी क्या होती है? हाँ, बीवी क्या होती है? वजीर होती है। और शोहर? सुन रहे हैं इतनी बात? अब ये बादशाह साहब बैठे, ये फजर पढ़ाने घर से निकल गए अजान के बाद। फजर पढ़ा के लौटे 1-1.5 घंटे के बाद, घर से 1.5 घंटा गायब रहे। उस 1.5 घंटे के बाद जब ये घर में वापस आए तो कितनी एक्टिविटी घर की रही। ये सारी जिम्मेदारी इनके निकलने के बाद किसकी थी? बोलो किसकी थी? वजीर की। अल्लाह सलामत रखे। किसकी जिम्मेदारी थी? वजीर की। अब ये तो वो हैं जो 1 घंटे में लौट आए, कुछ ऐसे हैं जो सुबह थैला लेकर के मुरादाबाद जाते हैं, सूरज निकले गए और सूरज छुपे वापस आए। ये मुल्क किसके हवाले रहा? सारे बोले वजीर के हवाले रखा। शाम को बादशाह पलट के आया, उसने कहा मेरी मिल्कियत का क्या हाल है? हाय हाय क्या बात। अगर बीवी ने यह कह दिया टेंशन न लो मैं देख रही हूं, कुछ नहीं हुआ है, और घर के राज छुपा के रख दिए गए, तो समझ लो जिस मुल्क का वजीर बिगड़ जाता है उस मुल्क को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा पाता है। क्या सीधी सी बात है ना इतनी। बहुत अच्छा जहन। अब अगर बेटी की कोई भी गैर फितरी एक्टिविटी रही, गलत कदम रहा, और माँ की गलती पहली क्या होती है? सुने, माँ कहती सुन, पहली बार देखा, अगर अब की बार ये हरकत हो गई तो तेरे अब्बा से कह दूंगी। जी सबसे बड़ी गलती माँ की होती है। मैं हर माँ को समझाना चाहता हूँ जी जी ताकि फिर कोई माँ गलती ना कर पाए।
क्या बात है हजरत, बहुत गौर से। माँ जब ये कह देती है कि तेरी पहली गलती है इसलिए छोड़ दे रही हो, माँ के इतने कहने से बुराई का दरवाजा बंद नहीं होता है, दरवाजा खुल जाया करता है। मेरी बेटी अगर तेरी औलाद का पहला कदम गलत पड़े, चाहे बेटी का कदम हो या बेटे का कदम हो, उसको पहली गलती बता समझ के नजरअंदाज मत कर। जब तेरे घर का बादशाह पलट करके आए, जब मुल्क का मालिक लौट करके आए, शाम को खिला पिला इज्जत से लेटा, करवट में बैठ के फिर उससे हाल बयान कर, काश तेरी मिल्कियत में डाका पड़ गया है, रियाया का एक कदम गलत उठ गया है। आज मैंने तेरे मुल्क के अंदर एक मर्द के कदम को गलत उठते हुए देखा है कि तेरे बेटे को मैंने आज गैर फितरी तौर पर मैंने तेरे बेटे को गलत रविश पे चलते हुए देखा है। आज उसका पहला कदम है, बताओ इसका सद्देबाब क्या करना है। अगर माए बैठ करके अपने बच्चों के हवाले से अपने घर के मर्द को आगाह कर देंगी तो खुदा की कसम खा के कहता हूं बेटियों का हाल तो ये हो सकता है, माए तो पहली गलती समझ करके नजरअंदाज कर सकती है, लेकिन बाप घर को बचाने के लिए पहली गलती समझ करके उसको नजरअंदाज नहीं करेगा, बल्कि अपने घर को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। घर वही आबाद होते हैं जिन घरों में मर्दों की हुकूमतें होती हैं, और वो घर बर्बाद हो जाते हैं जिन घरों के अंदर औरतों की हुकूमत चलाकर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बहुत जामे गुफ्तगू हो रही है हजरत, हक बयानी है, हक बयानी है। पीर के बाजार में निकल गई, ये पहली गलती नहीं थी। जी 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 जी, इससे पहले भी कई बार निकल गई होगी। जी 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 जी। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है, मैं आपके घर के कपड़ों पे कोई एतराज नहीं कर रहा हूं कि आप कपड़े कितने महंगे खरीद रहे हैं, जी जी जी, कितने सस्ते खरीद रहे हैं। मुझे इतना पता है, सोना 50 तोले ले ले या 80 तोले ले ले, कब्र में जाएगी तो खाली कफन में लिपट के जाएगी। अल्लाह अकबर। जी हजरत। इसके अलावा कुछ जाना, राडो की घड़ी पहनो या आप जिस कंपनी की चाय पहन लो, लेकिन कब्र में जब जाएंगे तो कोई घड़ी हाथ में नहीं होनी ना, फिर खाली जाना है। तो क्या फर्क पड़ता है आपने कपड़ा कितना महंगा पहना है और कितना सस्ता पहना है। इसलिए खुदा के वास्ते बच्चियों की तालीम, तरबियत, इस पे खास ख्याल होना चाहिए। हर कोई कह रहा मेरी बीवी को समझा दियो मौलाना, बीवी तेरी समझावे मौलाना, निकाह करके लाया वो और संभाले मौलाना। जी यार हद हो गई भाई, मुफ्ती साहब यार हमारी बीवी को समझा ले भाई, ठीक है भाई, जी शादी हो गई, सुभान अल्लाह, हम अपनियों को समझा ले, बड़ी बात है। अल्लाह अकबर। समझ रहे हैं? तो हम तुम्हारी को क्यों समझाएं? हम ये कहेंगे कि हम सबसे पहले तरबियत अपनी बेटियों की अच्छी करेंगे, जी जी जी, ताकि ये जिस घर की बहू बने उस घर वालों को ये कहना पड़ जाए अगर औलाद की तरबियत ऐसी है तो माँ बाप का किरदार कैसा हो। बेशक बेशक। बेटियां जहां जाती हैं वो अपने किरदार से माँ बाप का नाम या तो डुबा देती हैं या रोशन कर देती हैं। जी हजरत, बिल्कुल सही बात। ऐसे ही है ना? जी जी जी, है ना भाई? तो कोशिश कीजिए कि हम अपनी बच्चियों की तरबियत अच्छी करें। जी जी, अपनी बच्चियों की तरबियत अच्छी करें। दो काम हो गए, नाम अच्छा रखना है और नंबर 2 तरबियत, उनको तालीम, दीनी तालीम उन्हें देनी चाहिए, है ना? हर बच्ची को इतना कुरान तजवीद की रियायत से बच्ची हो या बच्चे हों, हर मुसलमान को सीखना फर्ज है जितना नमाज में पढ़ा जाता है। समझ रहे हैं? और आज हम सोचते हैं ना इन्हीं की किरात अच्छी हो क्योंकि नमाज इनके पीछे पढ़नी है, इनका कुरान अच्छा हो, इनके पीछे तरावी पढ़नी है, अपनों कोई मतलब नहीं है। अपने चनों में भी गठरियां लौट रहे हैं बैठ के। हाँ कितने आ रहे हैं अपने चने, कितने आ रहे हैं? अरे हमारे शाहपुर में पूछन दो, 70 किलो के पार चले जा, क्विंटल तक के करीब चना आ जा है, और जब क्विंटल आ जा ठलवों को मौका मिल जा यूं लौट रहा और निकल के कह रिया देखे मेरी गठरिया देख, ये तो चने होने अपने। क्यों भाई आप जी गलत कह रहे हो? मैं ये सच्ची बात है। और चने पड़ते हुए देखो, एक चना उधर चला गया, उधर से खींच लाया। जरा सोचो, कलमे सही से पढ़ने चाहिए। बिल्कुल सही बात है हजरत। हमें असल चने लौटना मकसद नहीं होता है जी, असल होता है सही तलफ्फुज के साथ कलमा शरीफ की तादाद मुकम्मल करना। हाँ, और कुछ जगहों पे देखा नहीं आपने, वो बीज होते हैं ना,
प्लास्टिक के पहले उसके चलते थे, इमली के चलते थे, उस पे भी कलमा पूरा हो जाता है। लेकिन जिस दिन इमली के गटारे रख दिए शाहपुर में 15 आदमी ना मिलेंगे जन मस्जिद में, इमाम कोई पढ़ने पड़ेंगे 12 बजे तक वो सारे भी, और इमाम 12 बजे तक सूख जगह देख के गट रहे। तो भाई इसलिए हमें कलमे भी सही से याद करने हैं। जी हजरत, बहुत अच्छा। कुरान भी सही से पढ़ना है, अपनी बेटियों को तालीम भी अच्छी देनी है, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और तरबियत भी अच्छी होनी चाहिए। दो चीजें हो गई, अब लास्ट बची है, बेटी जवान हो जाए तो एक अच्छा घर देख के इज्जत से उन्हें रुखसत कर दो। जी जी जी, ये तीसरा हक है आपके ऊपर, तीसरा हक है ना। क्या नाम था इसका बच्ची का? नूरे शिफा जाहिदी। नाम अच्छा है, माँ बाप ने रखा, उम्मीद है तरबियत भी अच्छी होगी, तालीम भी अच्छी दी होगी। जी जी, क्योंकि तालीम तो अच्छी है ही जब फजीलत की सनद हमारे सामने रखी है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है ना, सही बात। तालीम भी अच्छी है। अब तीसरा हक रह जाता है इज्जत से, शराफत से एक अच्छा घर देख के बेटी को रुखसत कर देना। जब ये तीन हक आप पूरे कर देंगे तब आप इस हुक्म के मुस्तहिक होंगे कि जिसको रब ने 3 बेटियां दी, पाला पोसा, इज्जत से रुखसत कर दिया, उसको जन्नत की जमानत हुजूर ने अता फरमाई है। बेशक 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 बेशक। समझे, इन 3 कामों के बाद ये काम होना है। ए बेटे, मोबाइल में तो रात दिन देखते हो, मेरा मुंह देखो। अगर मैं तुम्हारा मुंह देखने लगा ना तो फिर समझ लेना। और ज्यादा बोलने वालों को मैं माइक पे बैठा देता हूं, फिर मैं कुर्सी पे बैठ जाता हूं। तवज्जो है सारे लोगों की। अब बच्ची का तीसरा काम होता है कि उनका जो निकाह है ना वो अच्छे घर में करें और नेक जीवन साथी तलाश करें। कैसा? नेक जीवन साथी। अगर ये 3 जिम्मेदारियां पूरी हो जाती हैं तो फिर आपने बेटी की जिम्मेदारी पूरी कर दी है। सही बात। और बेटियों का दिल चूंकि नरम बहुत होता है, बहुत नाजुक होता है। बेशक मैं हर बाप से गुजारिश करूंगा बेटी की एक छोटी से छोटी खुशी का भी ख्याल रखा करें। सही बात है, बिल्कुल सही बात। ये नहीं कि बेटी ने कहा अब्बा मुझे बिस्किट चाहिए, आगे लौट के अरे क्या मांगा, बिस्किट ही तो मांगा था। अगर सोना मांगती तो ला के देता, कुंडल मांगती, हार मांगती तो ला के देता ना। आपकी बेटी ने बिस्किट मांगा ना तो आपकी, मेरा अपना मानना यह है, ये किसी किताब की बात नहीं बता रहा हूं, मैं बेटियों के एहसासात पे बात कर रहा हूं। मेरा अपना मानना यह है कि बेटियों की जो ख्वाहिश और खुशी है ना उसका आप भरपूर ख्याल रखें। आपका एक बिस्किट ना ला के देना ना हो सकता है बेटी को पूरी जिंदगी का दुख दे दे। अल्लाह अकबर अल्लाह। इतनी हसास बेटियां होती हैं, सही बात। इतनी हसास बेटियां होती हैं। और याद रखें, अगर आप बेटियों को इसलिए नजरअंदाज कर रहे हो कि ये तो चली जानी है, तो फिर आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। मेरा अपना ये ओपिनियन है। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आपके घर में, मेरे घर में बेटियां 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल बस यूं रहती हैं और फिर उसके बाद शादी हो जाती है। फिर वो आती भी हैं तो एक मेहमान की तरह। कभी आकर के उन्होंने तकिए पे हक नहीं जताया। फिर आप उनकी जिंदगी का फर्क देखें। वो 18 साल जो शादी के पहले के गुजरे हैं और फिर वो 1 साल जो शादी के बाद का है। 18 साल आप शादी से पहले के आप उठाने बेटियों की जिंदगी के, उसमें क्या होता है? अगर बेटियों के बिछाए हुए बिस्तर को कोई भाई भी बिगाड़ दे तो जूता उठा के भागती है पीछे कि ये मेरी चादर खराब कैसे की है। घर में ये हुक्म जारी नहीं हो जाते, ओए झाड़ू लग रही है इधर ना आना, पोछा लग रहा है जूते पहन के ना आ जाना। अब ये भी होता, कुबरी फेर रही हूं इधर को मत निकलना, तो एक पैर से कूदते हुए भागते कि कम से कम पैर लगे। जी 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 जी, ये सबकी जिंदगी है। हाँ। यहाँ कोई आसमान से नहीं उतरा है। जी जी जी, यार घर की कहानी है जिसको रब ने बहन बेटी दी है ना। और कभी ऐसा होता है ना कि चिमटा करवट में रखा होता है, रोटी बन रही है और हम कह रहे भूख लगी है, कहा पहली रोटी ना उठा लेना, और तुमने उठाई तो सच्ची मिठा पड़ गया। ये होता है कि नहीं? ये प्यार है, ये दुश्मनी नहीं है, ये प्यार है। आप अगर बहन के कमरे में घुस गए, आपने किताबें इधर उधर कर दी तो फिर खैरियत नहीं। मेरा कमरा, मेरी किताबें, मेरा तकिया, मेरा बिस्तर, मेरी चादर, मेरा सामान, ये सब मेरा मेरा रहता है। कितने दिन? बोले कितने दिन? हाँ जी, शादी तक।
शादी तक, और शादी के बाद आप इनकी जिंदगी देखें, बिन बुलाए आती भी नहीं, बिन बुलाए आती भी नहीं, और आ भी जाती है ना तो आपकी मर्जी के बगैर किचन तक नहीं जाती है। कल तक जो बेटी किचन की मालिक रहती थी, घर की मलका होती थी, जिस बेटी की जिम्मेदारी और जिसके हुकूक इतने वसी थे कि जहां चाहे कदम रखे, जिसे चाहे रोक दे, जिसे चाहे निकाल दे, जिसे चाहे बिठा दे, जिसे चाहे उठा दे, जिसका कल तक ही हक था, आज इतनी मासूम, इतनी खामोश खड़ी है कि अपने भाई के बिस्तर पे भी बगैर इजाजत के बैठने को तैयार नहीं, अपने की किचन के अंदर बगैर मर्जी के जाने के लिए तैयार नहीं है। ये 18 साल काटने वाली बेटियां जब परदेश चली जाती हैं, इनको इतना खैर कर दिया जाता है कि इनके आने के बाद अपना की घर इनको एक परदेश लगने लग जाया करता है। हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, बेटियों को पूरी इजाजत दे दो कि शादी से पहले हो या शादी के बाद तुझे इजाजत की जरूरत नहीं है। जहां जाके कदम रख ले, जहां जाके हाथ डाल दे, ये आज भी तेरा है, कल भी तेरा था और ये कल भी तेरा रहेगा। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह, दिया करो बेटियों को, क्या बात है, क्या बात। हाँ, और मैं एक सीधी बात जानता हूं, मैं भी शादीशुदा हूं, ये मेरी जमात लगभग इसमें सारे शादीशुदा होंगे अल्लाह माशाअल्लाह, लेकिन मैं एक बात जानता हूं, हमारी बीवी अगर माँ बाप के ताबे नहीं है तो हमें उस पर कोई एक्शन नहीं, हमें उस पर कोई टेंशन भी नहीं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि इसका ब्लड ग्रुप अलग है और मेरे घर वालों का ब्लड ग्रुप अलग है। हो सकता है फिक्रें, मिजाज मैच ना करे, नहीं मानती मत मान, लेकिन हम मर थोड़ी गए, अपने परिवार के लिए भी हम जिंदा हैं। यह हर शख्स की सोच होनी चाहिए। आप ये क्यों करते हो कि बीवी से मनवाएंगे? नहीं मानती मत मान, हम अपने परिवार के लिए जिंदा, अपने बाप के लिए जिंदा है, अपनी मां के लिए जिंदा है। हाँ, अगर कोई हमारी राह में आड़े आएगा तो फिर वो उसमें इतनी ताकत नहीं कि जो हमको हमारे परिवार से, हमारी फैमिली से, हमारे माँ बाप से रोक सके। हम ये क्यों सोचते हैं कि हम बीवी ही से ये सब कराएं? करती है तो बहुत अच्छा करती है, और नहीं करती है तो आपको उस पर हाथ नहीं उठाना है कि तूने ये क्यों नहीं किया, मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। हम खुद में बेहतर बने, समझ रहे मेरी बात? हम खुद में बेहतर बने। अगर आपकी बहन को बीवी इज्जत नहीं देती है ना तो फिर आप दो ना, आप दो। क्यों ये चाहते हो कि आपकी बीवी ही आपकी बहन के पैर की जूतियां उतारे? वो आए तो तुम भी मुस्कुरा के कहो तेरा शुक्रिया, तूने कदम रख दिया। आप भी तो कह सकते हो। इसी वजह से हमारी सोसाइटी, हमारा मुआशरा खराब हो रहा है। खुद कहने को तैयार नहीं, बीवी करने को तैयार नहीं। हम, हमारी बहनें, हमारा परिवार हमेशा हमारी जिंदगी का हिस्सा था और है और रहेगा। आप दुश्मन हो जाओ तब भी वो हिस्सा है, दोस्त रहो तब भी वो हिस्सा है। बेटियां बड़ी नाजुक होती हैं, इनके दिल का ख्याल रखना है हमेशा, दिल का ख्याल। इनकी तरबियत आला होनी चाहिए, इनका लिबास आला होना चाहिए। बेटियों से अच्छे लिबास, बेटों से अच्छे लिबास बेटियों की रखा करो। और मैं तो हर बाप से कहता हूं, अपनी जिंदगी में अपनी बेटियों की सारी खुशियां पूरी कर दो, सारी खुशियां अपनी बेटियों की पूरी कर दो। रब जाने जिस घर जाएगी वहां उसकी किसी बात का मान रखा जाएगा कि नहीं। सुन रहे मेरी बात? उनकी तालीम भी आला करो, तरबियत भी आला करो, लिबास भी आला हो, खुराक भी आला हो। मैं तो कहता हूं घर में जब खाना बने तो सबसे पहले बेटियों को खिलाया करो, क्योंकि जब ये परदेश चली जाती हैं ना तो फिर ये सबसे बाद में खाना खाती हैं, फिर पहले का खाना इनके हिस्से का खत्म हो जाता है। फिर कहीं बचा हुआ खाना खाएंगी, कहीं फेंका हुआ खाना खाती हैं, कहीं रखा हुआ खाना खाती हैं। सिर्फ बाप का दस्तरखान होता है जहां बेटी पहला लुकमा खा सकती है। हर बाप से मेरी गुजारिश है कि बेटियों को इतना हक जरूर दे दो कि मेरी बेटी सबसे पहला लुकमा खाने का तू खाएगी, सबसे अच्छा तू पहनेगी, सबसे अच्छा तू ओढ़ेगी, सबसे अच्छी तालीम तेरी रखेंगे, सबसे अच्छी तरबियत तेरी रहेगी, ताकि तुझे इस घर से जाने के बाद किसी से भीख में मोहब्बत मांगने की जरूरत ना पड़े। क्या बात है, बेशक बेशक। कम से कम इतना बेटियों के साथ कीजिए। मेरे नबी ने करके दिखाया है, करके दिखाया, मेरे नबी ने करके दिखाया। आप मेरे नबी की पूरी जिंदगी पढ़ लीजिए, कितने सितम हुए। हुजूर फरमाते हैं सारे नबियों को सताया गया,
सारे नबियों को सताया गया क्योंकि वो सारे रब के महबूब थे, और मुझे सबसे ज्यादा सताया गया क्योंकि मैं रब का सबसे ज्यादा महबूब हूं। ये बात ज़हन में रखें। मुझे इस टॉपिक पे भी बात नहीं करनी है सताए जाने वाले लोग कौन होते हैं, क्यों को सताया जाता, और उनके सताने के बाद रिजल्ट क्या आता है, उनके लिए अल्लाह की तरफ से क्या इनाम है, ये अलग टॉपिक है। लेकिन मैं एक बात करना चाहता हूं, हुजूर कहते हैं मुझे सबसे ज्यादा सताया गया, लेकिन इस पूरी जिंदगी में, मक्की जिंदगी में आप देखें, रास्ते में कांटे भी डाले गए, पत्थर भी मारे गए, कुएं भी खोदे गए, हुजूर के पत्थर भी लगा, दंदाने मुबारक भी शहीद हुआ, सरकार के पैर में कांटे भी छुपे, ताइफ में मुस्तफा का जिस्म लहूलहान भी हुआ। आप देखें इतनी मुश्किल घड़ी में भी मेरे नबी ने कभी किसी के लिए बद्दुआ नहीं की। बेशक कभी बद्दुआ मेरे सरकार ने किसी के लिए नहीं की। बेशक बेशक। लेकिन एक दिन हुजूर बैठे हैं, सैयदा कायनात, सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा हजरत खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सैयदा कायनात, उम्र शरीफ बहुत कम थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मसलक आला हजरत, फैजान आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, उलमाए अहले सुन्नत, उस्तादुल उलमा हजरत हाफिज कारी मौलाना मोहम्मद हामिद साहब क़िबला, उस्तादुल उलमा, उस्तादुल उलमा हजरत कारी मोहम्मद हामिद साहब क़िबला, उस्तादुल उलमा हजरत कारी मोहम्मद हामिद अली साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मसलक आला हजरत, फैजान आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत कारी हामिद अली साहब क़िबला, हजरत कारी हामिद अली साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर। माशाअल्लाह मेरे वालिद गिरामी तशरीफ ला चुके हैं। मैंने पहले ही कहा था मैं आ गया हूं, मेरे बाद मेरे बाप आएंगे, वैसा हो गया है ना। तो मैं इसलिए मना कर रहा था मत लाया करो अब्बू को, भूल गया ना तकरीर। बस इतना समझ लें कि बेटियों की तालीम अच्छी करें, तरबियत अच्छी करें, और एक अच्छा घर, अच्छा हम सफ़र देख के बेटियों को इज्जत से रुखसत करें। जितने दिन बेटियां हमारे घरों में रहती हैं, 18 साल, 20 साल, 25 साल, उतने दिन बेटियों को इतना प्यार दे दें कि पराए घर जाने के बाद हमारी बेटियों को किसी से प्यार की भीख मांगने की जरूरत ना पड़े। इतना जरूर कीजिएगा। और अपनी बेटियों को, मेरे बात अपनी बच्चियों की तालीम, तरबियत, सब चीज़ पे खूब फिक्र करें और अपने घर की जिम्मेदारी हर मर्द अच्छे से निभाए। मैंने अपने वालिद गिरामी से बहुत कुछ सीखा है। मैंने किताबों में बाद में पढ़ा, अपने बाप से पहले सीखा है। पर्दा कैसे होता है ये मैंने बाप से सीखा है। बेटियों को कैसे पाला जाता है ये भी मैंने बाप से। शायद पूरे इलाके में ऐसा सबसे पहला घर हमारा होगा जिसमें सारी बेटियों को दीन की तालीम मुकम्मल तौर पे दी गई है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मैं चाहता हूँ मेरे शाहपुर का हर घर ऐसा होना चाहिए, हर घर ऐसा होना चाहिए, और हर घर की हर बेटी इतनी मुकम्मल तालीम याफ्ता होनी चाहिए कि बस शाहपुर का नाम आए तो लोग ये जान जाएं कि अगर लड़की बेटी शाहपुर की है तो तालीम याफ्ता भी होगी, तरबियत याफ्ता भी होगी। इतनी अच्छी तालीम हमारी बस्ती की होनी चाहिए। हम अपने बच्चों को पढ़ाने पे ज्यादा ध्यान दें। फरमाया गया वम्मा बिनियमति रब्बिका फहद्दिस। अरे अच्छा शाजरा फिर सुन लियो, कौन कह रहा? काली असलम सच्चा ही कह रहे हैं और कोई नहीं कह रहा है ना। तो कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, बहन बेटियों को पढ़ाइए, उन्हें प्यार दीजिए, उनसे लड़िए मत।
है ना। और छोटा दिमाग भी होता है इनका, छोटा दिमाग भी होता है, ये बात बात पे नाराज हो, बिला वजह भी नाराज हो जाती है, कोई वजह नहीं होती फिर भी नाराज हो जाती है, उसकी टेंशन ना लीजिएगा, मगर बहुत ज्यादा देर भी नाराज नहीं रह पाती है। बहरहाल घरों को अच्छा कीजिए और तरबियत अच्छी कीजिए, ठीक है। मेरे साथ कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। ठीक है भाई, मुझे हुक्म कर रहे हैं ये बहुत बड़े लोग और सामने से कि हुजूर का शजरा पढ़ लूं। साउंड आपका है ना, तो इसको थोड़ा सा डिले दे दें, थोड़ा इको दे दें शजरा पढ़ने में, ताकि आसानी हो जाए। कह दो जरा सुभान अल्लाह, इतनी जोर से ना कहो कि कहीं पुलिस पकड़ के ना ले जाए। और डर के बैठे हो यार, खुल के बोलो ना सुभान अल्लाह। पीछे वाले लोग कदे बैठे, मैं मुखिया हूं, मैं प्रधान हूं, मैं सुभान अल्लाह क्यों कहूं? तो इसलिए बत्ती भाग गई, तो खा के तो आ जाते कम से कम, जो सुभान अल्लाह कहने की ताकत बनी रहती। जो खा के आए वो बोले जरा सुभान अल्लाह। मुस्तफा अगर तुम सही से बोल दो, अकेले की आवाज सब पे भारी निकल जाएगी, और मुझे बच्चों की आवाज ज्यादा आ रही, बड़े भी बोले जरा सुभान अल्लाह। मैं आप लोगों की फरमाइश, मैंने जो मुझे कहना था वो मैं कह चुका, अपनी मर्जी से अब आपकी मर्जी से कह रहा हूँ। तो मेरी बात सुन ले, जब मेरा हाथ का इशारा हो ना सुभान अल्लाह कहती है ना, डंडी ना मारी, गांव में ही रहो, हाँ, ताकि मैं सांस ले लूं चुपके से। कितनी जोर से सुभान अल्लाह बोलेंगे? आदम के बेटे शीश, लल्ला टोपी ओढ़ कर आया तो सुभान अल्लाह तो कह ही सके ना, हाँ सुभान अल्लाह क्या जोर से। बस महफिल खत्म है, अब सलाम ही होना है, कोई ज्यादा लंबा वक्त नहीं होना है। अल्लाह उस बेटी को सलामत रखे जिसकी रिदा पोशी की खुशी में ये महफिल सजी है। हाँ, नूरे अफशा, नूरे शिफा, नूरे शिफा, अल्लाह उस बच्ची की जिंदगी में बरकत अता करे, है ना। वो यहाँ भी शादो आबाद रहे, ससुराल जाए जहाँ अच्छा घर मिले, अल्लाह उसको वहाँ भी मोहब्बतों की कमी महसूस ना होने दे। बेटियों के लिए दुआएं मांगा करो, अल्लाह इसे घर दे जहाँ इज्जत की रोटियां नसीब होती रहे। हाँ, दामाद पुलिस वाला नहीं, वकील नहीं, जज नहीं, बस ये मांगा करो ऐसा घर मिल जाए जहां बेटी को इज्जत की 2 रोटी मिल जाए, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है ना। बोले जरा सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शालिद, शालिद के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मदर, मदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम हैं, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब हैं, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह हैं, और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात, जिंदगी ने दिया साथ फिरों की मुलाकात।